हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट। तो आज हम देखेंगे कि बीएसएससी के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, कैंडिडेट्स का कुछ कहना है और आयोग का कुछ अलग बात कहनी है, तो कहाँ पे जाके ये सारे बातें फंस रही हैं, क्या आखिर इसका सॉल्यूशन है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आप जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, बीएसएससी से हम छात्रों की मांग क्या है जो बिल्कुल जायज़ है। यानी कि हम कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपके अहित में हो या फिर कुछ ऐसा हो जो कि आपके रूल्स और आपके जो भी रूल्स बुक्स है उससे अलग है। जो है, जो मेरे हक है वो हम आपसे मांग रहे हैं। तो क्या है, पहली बात तो ये कि 2016 के ऐसे आवेदन जो वैध नहीं थे, यानी कि 2016 के लिए 2016 में पोर्टल को जब ओपन किया गया था, 2014 में फॉर्म फिल हुआ, 2016 में एक बार पोर्टल खोला गया था दोबारा फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो वैसे कैंडिडेट्स के लिए था जिनका एज लिमिट क्रॉस कर चुका था, वो उनके लिए था। तो उस समय बहुत सारे, क्या बहुत मैक्सिमम ऐसे छात्र जो उस रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे, यानी जिनका एज लिमिट क्रॉस पहले 2014 में जिनका एज लिमिट क्रॉस हुआ था वो उनके लिए था, न कि ऐसे छात्र जो कि जिनका एज लिमिट ऑलरेडी है उनके लिए नहीं। यानी कि 18 साल का 25 साल वो भी भर दिया। तो भाई एक बात बताइए आप कि क्या कोई एज लिमिट क्रॉस किया हुआ क्या किसी फॉर्म को फिल कर सकता है? तो एक तरीके से उनके लिए भी तो लिमिटेशन है ना, कि आपने एज क्रॉस कर लिया तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। तो वो पोर्टल खोला गया था सिर्फ इसलिए ताकि जो कैंडिडेट 2014 में एज लिमिट क्रॉस कर चुके थे उनके लिए 2016 में पोर्टल खोला गया था। वो भी एक हाई कोर्ट का पूरी तरीके से ज्ञापन पत्र मिला था, उसके तहत जो उसमें आदेश था उसी के रिगार्डिंग खोला गया था। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसको फील किया, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, और वो कंटिन्यूअसली एग्ज़ाम भी देते चले आ रहे हैं। प्रिलिमिनरी दिया उन्होंने, अब ये बीएसएससी की फॉल्ट है कि कैसे उन्होंने आवेदन कर दिया, आखिर कैसे पोर्टल में उन्होंने आवेदन लगा दिया, जब ऐसा फंडामेंटल ये था कि जो एज क्रॉस वाले उनको चलिए ठीक है आवेदन कर दिया, एग्जामिनेशन तक दे रहे हैं, उनका मार्कशीट, इनका एडमिट कार्ड इशू हुआ, पीटी का हुआ, मेंस का हुआ, इवन कि उन्होंने टाइपिंग वगैरह भी दिया। तो अब बीएसएससी से यही एक अनुरोध है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो फॉल्स हैं, यानी कि जिनका हक नहीं है, काइंडली उन्हें जो है आप काउंसलिंग के लिए ना बुलाएं। ठीक है, अगर बुलाते हैं तो उन्हें रद्द करें, क्योंकि ठीक है, देखिए जो जायज़ है हम उसकी मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सबको हटाइए, जिनका जायज़ जिस पे हक है उसको दीजिए ना। और दूसरी बात रह रही है काउंसलिंग के लिए 2 से ढाई गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाए, इसकी मांग उठ रही है। तो देखिए 2 से ढाई गुना बुलाए जाने की बात है, लेकिन बीएसएससी का पहले से ही ऐलान किया हुआ है कि सवा गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो अगर सवा गुना कैंडिडेट्स को आप बुलाते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि 2014 की रिक्रूटमेंट है, ऑलरेडी 7 साल हो चुके हैं। और उस समय एक बात तो ये कि भाई जो उस समय फॉर्म फिल हुआ होगा दोबारा उसका एज नहीं होगा कि अब ये इंटर लेवल का बीएसएससी का दोबारा नई वैकेंसीज आती है तो कोई फॉर्म फिल कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ा लंबा समय है जिसके अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट्स फुलफिल किया था फॉर्म को, उसमें से तो मुझे तो लगता है कि 50% से मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं। और जो भी ये कैंडिडेट्स दिख रहे हैं वो 2016 वाले कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, 2016 वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्जी तरीके से फॉर्म भरा था। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे 1.25 गुना कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो रिक्रूटमेंट है, जो भी सीट्स है वो फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, तो आप अब बात करते हैं कि आप उसको बैकलॉग में रखिएगा। तो क्यों बैकलॉग में रखिएगा आप ये बताइए। सबसे पहले बात कि मिनिमम जो आपका मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स होना चाहिए मेंस के लिए, उतने कैंडिडेट्स तो आपको तो यहाँ पे आपको मिल चुके हैं। ठीक है, जितना मिनिमम क्वालिफिकेशन उतना तो आपने सारे कैंडिडेट्स ने किया है ना भाई। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि कैंडिडेट्स की पूर्ति नहीं हुई तो मैंने इसे बैकलॉग के लिए छोड़ दिया। कैंडिडेट्स तो आपको जो भी है, कैंडिडेट्स जो 52,000 है वो आपको मेंस में क्वालिफाई करने के बाद ही ना आप उनका टाइपिंग ले रहे हैं, या फिर उनको क्वालिफाइड किया है तब तो आपने उनको टाइपिंग के लिए या शॉर्ट हैंड के लिए या फिर पीटी या फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया। तो ऑब्वियस ही बात है कैंडिडेट्स है आपके पास। तो ठीक है, अगर आप 1.25 गुना बुलाते हैं ठीक है, बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी आप याद रखिए कि अगर आप बुलाते हैं तो आपका सीट वैकेंट ना हो, आप सेकंड काउंसलिंग के बारे में कंफर्म करें कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आप जारी करिएगा। ठीक है, इसके बारे में आप एक कंफर्मेशन दीजिए। ठीक है, बुलाइए 1.25 गुना, लेकिन आप एक बात का नोटिस दीजिए कि अगर सीट फुलफिल नहीं होती है तो हम लोग सेकंड जो वेटिंग या फिर वेटिंग लिस्ट डालिए ना। रेलवे के कितना अच्छा फंड है, आपको सबका कर लीजिए, ढाई गुना बुला लीजिए, वेटिंग में डाल दीजिए। अगर ज्वाइन नहीं होता है, पद खाली रह जाते हैं, तो आप दोबारा दो वेटिंग लिस्ट में उनको बुलाइए। मैं ये नहीं कहता सबको जॉब दे ही दीजिए भाई,
मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जिनका मार्क्स है, जो अगर सीट खाली रहती है तो नीचे मान लीजिए मार्क्स बहुत कम है तो उनको बुलाइए ना। पास तो है ना आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो 35% या 33% जो उसके अकॉर्डिंग तो वो पास है ना, ठीक है मार्क्स उनका कम है, बट उनको एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए। अगर मेरिट लिस्ट बन जाता है और रह जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर फुलफिल हो जाती है आपकी सीट फुलफिल हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई इशू नहीं होने वाला है। बट अगर सीट खाली रह जाए और आप ये 1.25 गुना कैंडिडेट्स अगर बुलाइएगा तो सीट खाली ही रह जाएगी आपकी। अब फिर आप दोबारा लिस्ट जारी करिएगा नहीं करिएगा, इसके बारे में कंफर्म करिए कि दोबारा जो है आप काउंसलिंग के लिए या फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए दोबारा आप कॉल करिएगा। इसके बारे में आप ये कंफर्म करिए, या तो फिर 2 से ढाई गुना बुला लीजिए, उसमें नो डाउट मैक्सिमम लोग कवर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 2016 वाले हैं तो उनका तो रद्द होगा, एक तरीके से ये सीट वैकेंट रह जाएगा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में है, कोई रेलवे में है तो कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब में अच्छा पे स्केल ले रहा है, एमबीए कर लिया है, बीसीए कर लिया वगैरह वगैरह, अलग अलग डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं सब कोई कहीं ना कहीं प्लेस्ड है। माफ़ कीजिएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप जो भी बुलाएं ऐसे इस तरीके से बुलाएं ताकि आपका सीट वैकेंट रख के उसको बैकलॉग ना बनाइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो सिंपल सा 2 ही कंक्लूजन मुझे समझ में आ रहे हैं, जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है। पॉइंट नंबर पहला तो आप 2016 के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो भी फर्जी तरीके से फॉर्म फिल किया, एग्जामिनेशन दिया, उनको आप काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप उनको मत घुसने दीजिए, क्योंकि भाई उनसे पहले भी 2014 से भरे हुए बेरोजगार बहुत हैं, उनको तो मौका मिलेगा और भी उनका एज होगा। बट 2014 से जो एज अब उनका नहीं रहा कि दोबारा इस तरीके के फॉर्म फिल करें, ठीक है। तो अगर उनका हुआ है तो उनको काइंडली जो आदेश है हाईकोर्ट का, जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग उनको हटा दिया जाए। दूसरा, काउंसलिंग के लिए जो बुलाए हैं ठीक है बुलाइए 1.25, बट आप कंफर्म करिए कि अगर नहीं होती है पूर्ति तो सेकंड काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी किया जाएगा। या फिर 2 से ढाई गुना कैंडिडेट्स को आप बुला लीजिए, जितना भी रिजल्ट हुआ है 2-2.5 गुना के लिए बुलाइए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो आई थिंक वो हो जाएगा पूरा, उसमें फिर सीट खाली नहीं रहेगी। अगर सीट खाली रखता है तो बैकलॉग मत करिए भाई, बैकलॉग मत करिए, बहुत कैंडिडेट्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको सीट वैकेंट रह जाएगा, ठीक है। तो सीट वैकेंट रह जाएगा, अगर आप सबको बुलाते हैं तो सीट वैकेंट नहीं रहने वाली है। अगर आप 1.25 गुना वाले फंडा को रखते हैं और सेकंड काउंसलिंग लिस्ट भी नहीं जारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका पूरा सीट फुलफिल हो पाएगा। तो यही बातें थी जो रिसेंटली अभी जो चर्चा में चल रहा है, इसके बारे में जो बीएसएससी का जो इशू है, कैंडिडेट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। रोज़ आदमी रोज़ परेशान है इंसान कि भाई क्या होने वाला है क्या होने वाला है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है बीएसएससी के जो भी वीडियो को देखें तो काइंडली समझें इस बात को कि भाई 7 साल एक लंबा समय होता है, तो क्यों आखिर अपना हक ही मांग रहे हैं। हम थोड़े बोल रहे हैं कि भाई आप अपना जॉब दे दीजिए, जो फॉर्म फिल किया गया है मेरा हक है उस जॉब को लेने का, और मैं उस क्राइटेरिया में अगर आ रहा हूँ, मैंने स्कोरिंग किया ठीक है 35-33 जो भी स्कोरिंग किया, अगर सीट खाली रहे तो मुझे दीजिए ना, क्यों आप उसको बैकलॉग करके अगली वैकेंसी बनाइएगा, उसको फुलफ़िल करिए। सो रिक्वेस्ट है। और आप लोग, खैर आप लोग भी समझते हैं भाई, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए रिक्रूटमेंट ले रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, तो समझना चाहिए आप लोग को। तो आज के लिए इतना ही। और भाई आप लोग सभी कैंडिडेट्स से निवेदन है भाई कि अगर ऐसा नहीं होता है तो प्लीज़ एकजुट होइए। ऐसा नहीं कि किसी एक के जाने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। एक आदमी जाता है और फिर बोलते हैं कि पर्सनली आप लोग सोच लेते हैं मन में कि मेरे एक न जाने से क्या होगा। तो भाई ऐसा अगर सब सोच ले तो फिर हो गया, कुछ होने वाला है नहीं। मैं खुद के हक के बात उठाने की बात बोल रहा हूँ, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ कोई गैर कानूनी काम करने या फिर दंगा फसाद करने। शांति से जाके वहाँ पे बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो मेरा हक है ना भाई। मैं क्वालिफाइड हुआ हूँ तो मैं जॉब लूँगा ना, ठीक है। अगर मैं नहीं आ पा रहा हूँ उस लेवल, मतलब कैंडिडेट्स ऑलरेडी पूरे हो जा रहे हैं तो फिर बात अलग है। अगर नहीं हो रहे हैं, सीट खाली रह रही है, तो आप लोग चलिए साथ में, ठीक है। तो देखते हैं ऐसे करता क्या है बीएसएससी। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।